वेलकम बैक टू अस्मा मेक्स ऑफिशियल। क्रोशे फॉर बिगिनर सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप स्टिचेस हर तरह का वर्क सीखने को मिलेगा। तो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिगिनर सीरीज को फॉलो कीजिए। तो आज का हमारा है लेसन 12 और लेसन 12 में हम सीखने वाले हैं डिक्रीज। तो डिक्रीज हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है जिसमें हमें शेप्स देनी होती हैं। बड़े वर्क को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिक्रीज स्टिच का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फ्लावर बर्ड और ये फ्लावर बुके, इसमें हमने डिक्रीज स्टिच का इस्तेमाल किया है। तो डिक्रीज कैसे करते हैं, चलिए इसे सीखते हैं। तो पिछले लेसन में हमने अपने वर्क को कुछ यहाँ तक कंप्लीट किया था। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि मैजिक सर्कल में सिंगल क्रोशे में इंक्रीज किस तरह से करते हैं। तो हमने अपना इतना राउंड कंप्लीट किया था। अब हम इस राउंड में डिक्रीज कैसे करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो अपनी स्लिप स्टिच की थी उसके इस लूप में हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले हमें चेन 1 करनी होगी क्योंकि हम सिंगल क्रोशे सीख रहे हैं। तो अब जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच की है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम डिक्रीज करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। डिक्रीज क्या है? डिक्रीज यानी कि 2 स्टिचेस को एक में कन्वर्ट करना, और इंक्रीज क्या है? यानी कि एक स्टिच में 2 स्टिचेस करके उन्हें 2 बनाना, यानी कि एक्स्ट्रा करना, यानी कि बढ़ाना। डिक्रीज में हम कम करते हैं और इंक्रीज में हम बढ़ाते हैं। तो कैसे करते हैं डिक्रीज, ये देखते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट स्टिच है जिसमें हमने स्लिप स्टिच की उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करेंगे और यान को पुल कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम होल्ड करेंगे, इसे कंप्लीट नहीं करना है। अब जो सेकंड स्टिच है इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यान ओवर करेंगे और इसे पुल कर लेंगे। अब हमारे हुक में है 3 लूप, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, यान ओवर करेंगे और इन तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज, इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज तैयार है। अब जो सेकेंड स्टिच है इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे दोबारा से डिक्रीज। डिक्रीज करने के लिए हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करेंगे, यान को पुल करेंगे। 2 लूप है, इसे होल्ड करेंगे, अगेन दूसरी स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके पुल कर देंगे। अब हमारे हुक में है 3 लूप। अब हम यान ओवर करेंगे और इन तीनों लूप को एक साथ बाहर निकाल देंगे। तो यह हमारा सेकेंड डिक्रीज। अब हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब दोबारा से करेंगे डिक्रीज, यान ओवर करेंगे, यान को पुल करेंगे, होल्ड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके पुल करेंगे, यान ओवर करके इन तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वर्क है वो कर्व शेप ले रहा है। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंगल क्रोशे करेंगे और डिक्रीज करेंगे। अब ये हमारी लास्ट स्टिच है, इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे और फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। चेन 1, क्योंकि अब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा वर्क किस तरह से राउंड शेप में कन्वर्ट हो चुका है। पिछले राउंड में हमारे पास थी 18 स्टिचेस। अब हम स्टिचेस को काउंट करते हैं क्योंकि हमने किया 6 टाइम डिक्रीज।
तो अब स्टिचेस हमारे पास होनी चाहिए 12। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब हम इन 12 स्टिचेस में करेंगे 6 टाइम डिक्रीज। तो चेन 1 किया, हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर करेंगे, होल्ड करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके लूप को पुल कर लेंगे और यार्न ओवर करके इन तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज, इसे मार्क कर देंगे। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, होल्ड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, अगेन यार्न ओवर करके इन तीनों लूप को एक साथ पुल कर देंगे। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल कर देंगे। ये हो गया डिक्रीज। इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, होल्ड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल कर देंगे, फिर इन तीनों लूप को यार्न ओवर करके बाहर निकाल देंगे। ये अब है हमारा फोर्थ डिक्रीज। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे और लास्ट टाइम तीनों लूप को पुल कर देंगे। ये लास्ट है। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल करेंगे, इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल कर देंगे और इसे लास्ट टाइम यार्न ओवर करके तीनों लूप को एक साथ पुल कर देंगे। अब हमारा ये जो वर्क है यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। अब जो हमारा ये वर्क है ये इस तरह से बॉल की शेप में आ चुका है। तो ये देखिए डिक्रीज करने के बाद जो हमारा पैटर्न है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से डिक्रीज किया जाता है। सिर्फ हमें अपने पैटर्न को, अपने जो डिज़ाइन है उसको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 जो राउंड थे इसमें इंक्रीज किया था और लास्ट के जो 2 राउंड है इसमें हमने डिक्रीज किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए आप क्रोशे को प्रैक्टिस करते रहिए और हैप्पी क्रोशेटिंग।